नॉर्मल दवाएं आपको 500 में 700 में मिलती है, वो यहाँ पे जेनरिक मेडिसिन के रूप में उसके आधे या उससे भी कम दाम में। जन औषधि केंद्र अगर कोई नहीं जानता है, जिसको अभी नहीं पता है कि जन औषधि केंद्र क्या है, तो उसको आप कैसे बताइए कि क्या है जन औषधि केंद्र, यहाँ से वो क्या प्राप्त कर सकते हैं? सबसे पहला चीज की जन औषधि केंद्र सन 2015 स्टोर वाले हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है? क्योंकि हम जानते हैं जेनरिक मेडिसिन वो लोग भी तो बेचते हैं, लेकिन उनका डिफरेंस ये है कि 25 रुपए का दवा वहाँ पे आपको 150 में मिलेगा, लेकिन जन औषधि में 150 का दवा आपको 25 रुपए में मिलेगा, जो जेनरिक मेडिसिन होता है। जो लेकर के लोग आते हैं मेडिसिन के लिए, सारे दवाओं को जो है प्रूव करती है कि वो मार्केट में जा सकती है। तो जेनरिक मेडिसिन का वो इतना क्या लगता है कि साइज तक देखा जाता है कि जो ब्रांडेड मेडिसिन है और जो जेनरिक मेडिसिन है उसका साइज से मैच नहीं। एक्सपायरी डेट का भी चेक किया जाता है कि कितना दिन एक्सपायरी डेट ब्रांडेड वाला का है, जेनरिक वाला का है। और इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही जो है एफडी अप्रूव करती है, FDA संस्था, कि जेनरिक दवाएं जो है बेची जाता है। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। देखिए, बीजेपी और नरेंद्र मोदी के योजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण एक योजना जो बहुत ही लोक कल्याणकारी है, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, जिसमें कि आप लोगों को जो नॉर्मल दवाएं आपको 500 में 700 में मिलती है, वो यहाँ पे जेनरिक मेडिसिन के रूप में उसके आधे या उससे भी कम दाम में मिलती है। लेकिन इससे जुड़े हुए बहुत सारे अफवाह फैल चुकी है, लोगों को जेनरिक मेडिसिन पे विश्वास नहीं होता है, बल्कि जबकि वो भी उतना ही जेन्युइन है जितना कि आप जो जनरल मेडिकल स्टोर से लेते हैं दवाएं, वैसा ही उतना ही जेन्युइन है। तो आज की इस वीडियो में हमें प्रीतम प्रकाश जी के साथ में और इसी से जुड़े कुछ अफवाहों को हम तोड़ने का कोशिश करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि जन औषधि केंद्र क्या है और किस तरीके से आप इसका भी फायदा उठा सकते हैं मेडिकल के क्षेत्र में। तो आपका स्वागत है जी, थैंक यू। आपके चैनल के साथ जुड़े सभी व्यक्तियों को मेरा गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इस नई साल की उम्र में, नई साल की इस दिन में आप सभी हमेशा आगे बढ़ें। और जी, तो पहली चीज क्या है कि जन औषधि केंद्र अगर कोई नहीं जानता है, जिसको अभी नहीं पता है कि जन औषधि केंद्र क्या है, तो उसको आप कैसे बताइए कि क्या है जन औषधि केंद्र, यहाँ से वो क्या प्राप्त कर सकते हैं? सबसे पहला चीज की जन औषधि केंद्र सन 2015 ईस्वी से भारतवर्ष में लागू हुआ। सबसे पहले केरल के किसी डिस्ट्रिक्ट में इसका स्थापना हुआ था, जिसका स्थापना में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे उपस्थित हैं। जन औषधि केंद्र की शुरुआत क्यों हुई, ये सर ने प्रश्न किया, तो मैं इसका जवाब दूंगा कि जन औषधि केंद्र खोलने की वजह थी कि बाजार में जितनी भी दवाएं आपको मिल रही है, जिसका 100 रुपया 150 रुपया महज दाम होता है, तो उसको जन औषधि में समझिए कि 20 रुपया 30 रुपया मिल जाता है। महज जन औषधि केंद्र की शुरुआत इस तरह की, गरीब हो या अमीर, इसमें गरीब अमीरी से कोई दिक्कत ना है, सबको अच्छे दाम पर मेडिसिन मिले, है ना? जी जी जी। तो है कि जन औषधि में बहुत ही सस्ता दवा मिलता है, जबकि लोगों में ये अफवाह है कि जन औषधि केंद्र की दवाएं काम नहीं करती है। जन औषधि केंद्र की मार्केट में लोग बोलते हैं, उसी बात पे हम थोड़ा सा आने वाले हैं कि क्या है कि जेनरिक मेडिसिन यहाँ पे बेची जाती है। जो जन औषधि केंद्र है वहाँ पे जेनरिक मेडिसिन मिलती है, तो ज्यादातर जो अफवाह है वो जेनरिक मेडिसिन को लेकर के, केवल जन औषधि केंद्र को लेकर नहीं है। तो पहले आप ये समझाइए कि जेनरिक मेडिसिन जो है वो क्या है। जेनरिक मेडिसिन और ब्रांड मेडिसिन में फर्क इतना ही है कि अगर मान लीजिए आप कोई कंपनी खोले, मैंने भी कंपनी खोला, आप भी उसमें आम बनाते हैं, मैं भी उसमें आम बनाता हूँ। मेरा नाम कंपनी का हो गया राजन, आपका नाम हो गया प्रीतम। तो जो मटेरियल आप सेम डालते हैं वही मटेरियल हम भी डालते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर दोनों हम बनाते हैं कंपनी के अनुसार, तो अगर सेम नाम दे दिया जाएगा तो मार्केट में कोई बिकेगा ही नहीं सेम। इसलिए कंपनी दवा सेम बनाते हैं, लेकिन अपना अपना कंपनी अपना अपना नाम दे देती है, ताकि मेरे नाम से मेरे कंपनी के नाम से मार्केट में ये चीज एक्सपर्ट हो, ब्रांड हो और आगे बढ़े। दूसरा कुछ नहीं है। जेनरिक मेडिसिन जितना काम करती है उतना ही काम हमारे ब्रांडेड मेडिसिन भी करते हैं, जो भी प्राइवेट दुकान में बिक रहे हैं, मार्केट में आप ले रहे हैं। जन औषधि केंद्र की भी दवाई उतना ही इफेक्टिव है जितना कि बाहर वाली। जी, जितना बाहर वाली। हाँ, तो जेनरिक मेडिसिन के बारे में मैंने जितना रिसर्च किया, थोड़ा बहुत पढ़ा, आपसे बात करने के पहले सोचा कि कुछ जान ही लेते हैं। तो जेनरिक मेडिसिन क्या होती है? जैसे आप ब्रांडेड मेडिसिन ले रहे हैं या फिर कोई भी कंटेंट होता है, कोई भी प्रोडक्ट होता है, उसका क्या होता है, पेटेंट कराया जाता है कि कोई कंपनी खोल रहा है, तो आप एक कंपोजिशन का, अगर मान लीजिए कोई दवा वाला फैक्ट्री खुल रहा है, ठीक है, तो पेटेंट करा लेता है कि इस कंपोजिशन का दवा जो है एक लिमिट टाइम के लिए, जैसे 5 साल के लिए, और कोई पेटेंट करा लिया तो उसके बीच में दूसरा कोई नहीं खोल सकता है, उस कंपोजिशन वाला मेडिसिन दूसरा कोई नहीं बना सकता है। तो जब पेटेंट खत्म हो जाता है
तब ये जेनरिक मेडिसिन बनती है। और पेटेंट चूंकि नहीं रहता है तो इस वजह से जो है उसका प्राइस बहुत ही कम पड़ जाता है। तो जेनरिक मेडिसिन ऐसा नहीं है कि फ्रॉड वाली कोई चीज़ है या फिर जिससे फायदा नहीं होता है। बस बात की और पेटेंट की है कि पेटेंट का जो टाइम है वो खत्म हो जाता है और उसके बाद बनती है जो मेडिसिन वो जेनरिक मेडिसिन होती है, जिसकी वजह से वो सस्ता पड़ती है। तो क्या किस तरीके का रिस्पॉन्स रहता है लोगों का जन औषधि केंद्र को लेकर? जन औषधि केंद्र को लोग अभी जो रिस्पॉन्स अभी थोड़ा जागरूक करने की जरूरत है हमारे यहाँ, और खास करके बिहार में। बिहार के लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि जेनरिक मेडिसिन क्या है। ऐसा कुछ नहीं है कि जेनरिक मेडिसिन गलत है, डुप्लीकेट है, लोकल है, काम नहीं करेगा, पैसा टान रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई अफवाह नहीं है, आप लोग इस चीज से बचे। जेनरिक मेडिसिन से रिस्पॉन्स है कि जितने भी एजुकेटेड पर्सन है, शिक्षित पर्सन है, आपको जेनरिक मेडिसिन यूज करते हैं। आपको कई जगह देखने को मिलेंगे। हमारे पास अभी लोगों को मैंने हर एक सोशल मीडिया से घूम के कहीं कहीं बाजार में चौक चौराहे पे स्टॉल छोटा छोटा लगा के जो हम लोग ने जो लोगों को जागरूक करना शुरू किया। हम आपका जो एक्टिविटी देखे उसी के हिसाब से हम आपसे अप्रोच किए कि आपसे बात करना सही रहेगा, क्योंकि आपने लाइव स्ट्रीम भी किया हुआ है इसके ऊपर और स्टॉल भी लगाए हुए थे आप दुकान के बाहर लोगों को समझाने के लिए कि आप जो प्राइस दे रहे हैं मार्केट में 150 रुपया, वही सेम मेडिसिन आपको 20 रुपए में 30 रुपए में यहाँ पे मिल रहा है। तो आप यहाँ से लीजिए ना, बाहर से लेकर के क्या फायदा है जब फायदा उतना ही है। एकदम बात से। तो इस तरीके का जो है जागरूकता फैला रहे हैं। तो लोगों को किस तरीके से अभी बदलाव कुछ आ रहा है? लोगों में अभी बहुत ही अच्छा बदलाव है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा है। हमारे यहाँ हरसिद्धि के जितने भी लोग हैं जन औषधि को धीरे धीरे समझ पा रहे हैं, धीरे धीरे सपोर्ट कर रहे हैं। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, लेट से ही समझ रहे हैं, लेकिन समझ रहे हैं। मैं उन लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं और आप लोग जन औषधि केंद्र से जुड़े रहे हैं। जी, तो थोड़ा अगर कुछ मेडिसिन का नाम आप बताएं और उसके दाम का डिफरेंस बताएं कि जो अगर हम जनरल दुकान से ले रहे हैं और फिर यहाँ से ले रहे हैं तो कितना डिफरेंस पड़ रहा है। जैसे मेरा पर्सनली एक एक्सपीरियंस है कि मैं और मेरा फ्रेंड जो टैबलेट के लिए जनरल दवा से, मतलब जनरल जो मेरे आप लोग लेते हैं जनरल मेडिकल स्टोर से 150 रुपये का पड़ा। और अगला बार जब लेना था तो हमने कहा चलते हैं भारतीय जन औषधि केंद्र में, उसमें क्या मिल रहा है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में, तो वहाँ पे हमें वो टेबलेट 25 रुपये में मिला। तो इस तरीके का कुछ मेडिसिन का नाम बताइए और उसका दाम का डिफरेंस भी बताइए। देखिए, जैसे हमारे यहाँ लोगों को बहुत ही एक सरल स्वभाव में जैसे भी एसिडिटी यानी गैस जैसी बीमारी हो जाती है, समस्या हो जाती है, उसके लिए यहाँ का लोग एसी लॉक हो, पेंटॉप डीएस और पेंटॉप डी हो। तो एसी लॉक मेरे पास 13 रुपए का एक पत्ता, ऐसा एक पत्ता मिलेगा। एक पत्ता मतलब एक पत्ता में 10 गोली रहेगी। और वही बात करें पेंटॉप डीएसआर की, तो पेंटॉप डीएसआर महज मार्केट में 140 से प्लस आ रहा है। एक पत्ता का 140 से प्लस अच्छा दाम है। वही हमारे जन औषधि केंद्र में लीजिएगा तो समझिए 22 रुपया में एक पत्ता आ जाता है। लेकिन समझिए कि 80% से भी 80% से भी कम हो जा रहा है। हाँ, पैसा सेव कर रहा है। तो आप जन औषधि केंद्र से ले, जैसे पेंटॉप डीएसआर 22 रुपया का आ जाता है, पेंटॉप डी 110 का आता है मार्केट में, तो यहाँ पे 18 रुपया का है। और एक चीज और हम देखे हैं कि जो दुर्लभ दवाएं हैं, मतलब ज्यादातर नहीं मिलती है, शुगर की दवाई हो गई, टीबी की दवाई हो गई, वो सारी चीजें भी जो है यहाँ पे उपलब्ध रहती है। जी। और वो भी जेन्युइन प्राइस में। जी, जेन्युइन प्राइस में। शुगर की बहुत सी दवा आती है, तो उसमें एक आता है उसका गिलिमीप्राइड GP2 आता है, उसका दाम है आपको 24 रुपया। गिलिमीप्रेक्स 1 mg आता है, उसका दाम है 16 रुपया। बहुत सी एक ही दवा है, कंपनी बदल जाती है, कंपनी अपना नाम देते, तो मैं कितना बताऊं। मतलब जो अभी बाजार में चलते हैं, मैं अपने उसमें बताता हूँ। आपको हॉर्लिक्स मिलेगा 175 रुपया में। अच्छा। महज 175 रुपया में हॉर्लिक्स में, जबकि 250-300 से प्लस। उसके बाद सैनिटरी पैड ले लीजिए, जो महिलाओं के लिए, हमारी बहन बेटी के लिए अभी यूज में आती है। जबकि हमारे गाँव में बहुत ही इस चीज सैनिटरी पैड को लेकर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करता है। जैसे हमारे ही बहन हो गई, बेटी हो गई, कहीं जाती है सैनिटरी पैड के लिए, तो अपने को बहुत ही मतलब लज्जत जैसा फील करते हैं, जबकि वो नेचुरली है। हमारी भी बहन को है, हमारी माँ को भी था, सबको था। ये कोई अपने से बनाया नहीं, नेचुरल जेन्युइन बन गया। तो इसमें शर्माने की, शर्मिंदगी कोई बात नहीं होती है। और वही सैनिटरी पैड जो है 1 रुपया में 1 पीस मिलता है।
अब वही मार्केट में आप लीजिएगा तो 70 रुपया 80 रुपया का 5 पीस 6 पीस मिलेगा, जबकि यहाँ पे 1 रुपया में 1 पीस मिलता और है। प्राइस की वजह से भी कुछ लोग नहीं ले पाते हैं, जो जागरूक भी हैं, लेकिन प्राइस अगर उनका नहीं पता है, बजट में नहीं है पता है, तो वो नहीं ले पाते, ये भी वजह है। जी आप बात सही कह रहे हैं, इसमें कोई पूछने वाली। और ये जो मेडिकल स्टोर वाले हैं उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है, क्योंकि हम जानते हैं जेनरिक मेडिसिन वो लोग भी तो बेचते हैं, एकदम बेचते हैं, लेकिन उनका डिफरेंस ये है कि 25 रुपया का दवा वहाँ पे आपको 150 मिलेगा, लेकिन जन औषधि में 150 का दवा आपको 25 रुपया मिलेगा, जो जेनरिक मेडिसिन होता है। तो उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है, कुछ दवा रहता है? जनरल मेडिसिन जो मार्केट में अभी जनरल मेडिकल स्टोर है, वहाँ से वो लोग जो है लोगों को भड़काते हैं कि जैसे सरकारी है तो काम नहीं करेगा, प्राइवेटली जो महंगा पड़ता है इसीलिए काम करेगा, ये सरकारी है तो काम नहीं करेगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। वो लोग बहुत तरह तरह के बातों को लेकर अफवाह प्रयास रहता है। प्रयास क्यों नहीं रहेगा? मान लीजिए कि हम स्टोर खोल दिए हैं जेनरिक मेडिसिन का और सस्ता है, तो एकदम श्योर है कि वो लोग अफवाह फैलाएगा, इसमें कोई पूछने वाली ऐसे में मुझे एक फनी सा अफवाह मिला हुआ था कि एक आदमी बोल रहा था कि जो एक्सपायर दवाएं होती है उनको जो है कूट करके और जेनरिक मेडिसिन बताया जाता है। आप बताइए, इतना इलॉजिकल जो है। आपको जानना होगा कि FDA एक संस्था है जो कि इस सारे दवाओं को जो है प्रूव करती है कि वो मार्केट में जा सकती है। तो जेनरिक मेडिसिन का वो इतना ख्याल रखता है कि साइज तक देखा जाता है कि जो ब्रांडेड मेडिसिन है और जो जेनरिक मेडिसिन है उसको साइज से माइक नहीं, एक्सपायरी डेट का भी चेक किया जाता है कि कितना दिन एक्सपायरी डेट ब्रांडेड वाला का है, जेनरिक वाला का है। और इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही जो है FDA अप्रूव करती है, FDA संस्था, कि जेनरिक दवाएं जो है बेची जा सके। तो इस तरह के अफवाहों से आप लोग बचिए, क्योंकि जेनरिक मेडिसिन भी जो है उतना ही जेन्युइन है जितना कि आप जो ब्रांडेड मेडिसिन लेते हैं, है कि नहीं? जी एकदम है। मार्केट में कोई भी दवा लीजिए, वो मेरे पास से लीजिए, न लीजिए, या सरकारी में कहीं भी लीजिए, लेकिन जितना जन औषधि की दवाएं काम करेगी उतना ही ब्रांडेड दवाएं काम करेगी, जितना ब्रांडेड दवाएं काम करेगी उतना ही जेनरिक दवा भी काम करेगी। ये नहीं है कि कम काम करेगी या कम पैसा लग रहा है तो कम काम करेगी। अच्छा, हम लोग इस योजना की सक्सेस को देख रहे हैं कि किस तरीके से हो रहा है, तो इसका सक्सेस तब तक नहीं हो सकता है जबकि डॉक्टर की पूर्जा से लोग जो है दवा लेने नहीं आए। एसी लॉक और ये पेट ऑफ DSR लेने केवल अगर लोग आएंगे तो ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो गरीब लोग 400-500 फी दे करके डॉक्टर के पास दिखाते हैं और फिर 3000-4000 का वो दवा लिख देता है, लोग नहीं ले पाते हैं, तो फिर उस चीज का उनको फायदा नहीं हो पाता है। तो क्या पूर्जा को जो है लेकर के लोग आते हैं मेडिसिन को लेने? जी पूर्जा लेकर आते हैं, और हर एक जगह का मैं जिस मार्केट में हूँ, मार्केट से भी पुर्जा मेरे पास आते हैं। लोग अब समझ चुके हैं कि डॉक्टर जितने भी बैठे हैं सब घूसखोर बैठे हैं, कमीशन खाने पे बैठे हैं। अब देखिए, किसी भी हॉस्पिटल में आप जाइएगा तो उस हॉस्पिटल के अंदर ही मेडिसिन रहता है, और ये कभी नहीं कहा जाएगा कि आप बाहर से मेडिसिन लीजिए, जबकि ऐसा नहीं कि वहाँ पर लोकल मिल जाएगा या फिर दूसरा मिल जाएगा। आप स्वतंत्र हैं। आप जब इंडिया में आप हैं तो आप स्वतंत्र, आप कहीं से भी मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन वहाँ के डॉक्टर कहेंगे अरे इसी कंपनी का लो, काम करेगा, दूसरे कंपनी का लोगे काम नहीं करेगा, क्योंकि आप उसके कितना भी अपने परम मित्र हुए उसको कमीशन कहीं ना कहीं से खा लेगा। डॉक्टर का है कि कमीशन पे काम करेंगे, हम भी दवा देंगे कमीशन पे। मेरे पास भी ऑफर आता है कि हाँ आप 50% जितना प्रिंट है उसका 50% करके दीजिए, हम आपका दवा सेल कराएंगे। तो अगर देखिए, अगर 50% देते हैं तो मैं क्या लूंगा, मुझे तो खुद 10% पे काम करना है। और फिर जनता का क्या होगा, ये भी इनका भी तो कुछ लॉस हो जाएगा। दूसरा चीज कि डॉक्टर जो है कमीशन खाने की वजह से एकदम बेचैन रहते हैं, कमीशन पे काम करने की वजह से बेचैन रहते हैं। जिससे आप कहीं जाते हैं, आपका कोई रिलेटिव है, वो आप बोल दिए सर थोड़ा पुर्जा लगवा दीजिएगा, पुर्जा लगवा देगा, ठीक है, वो आपका पैसा भी माफ करा देगा, फी वो भी ठीक है, लेकिन आपको दवा में इतना लूट लेगा जितना कोई दिक्कत नहीं होगा उसको। दवा को लेकर जो है डॉक्टर लोगों का प्रेशर रहता है कि यहीं से लेना है, तो अगर ज्यादा प्रेशर है तो हालांकि आप लीगल, इस पर भी लीगल कार्रवाई हो सकता है जी कि कोई मतलब आप प्रेशर नहीं कर सकते पेशेंट को कि यहाँ से दवा लीजिए या फिर यहाँ से जांच कराइए। ये तो गलत चीज है ना, किसी को प्रेशर करना। मान लीजिए अगर मुझे जेनरिक में ही खरीदना है, मैं जेनरिक को पसंद करता हूँ, तो फिर डॉक्टर के द्वारा जब प्रेशर बनाया जाता है तो ये तो गलत बात है ना। मान लीजिए किसी के ऊपर दबाव डालना ही नहीं चाहिए, वो आदमी करे ना करे, खाए ना खाए, वो अलग चीज है, लेकिन आप दबाव आपको नहीं देना चाहिए। मैं इसके लिए आपको बोलूंगा कि आप भी, और अगर ज्यादा दवा आप ये भी कर सकते हैं कि आधा दवा वहां से लीजिए, उसके बाद का जो आपको लेना हुआ जेनरिक मेडिसिन से लीजिए। एकदम ये भी तो है। ये बीच का रास्ता हो गया, नहीं तो आप लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। जी एकदम ले सकते हैं। तो है यही चीज कि आप लोग जेनरिक मेडिसिन ले, प्राइवेट से बचे, मैं यही कहूँगा।
तो हम सबसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, इनके भैया के चैनल के माध्यम से जुड़ने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना टाइम देकर मुझे भी, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे आपने इतना टाइम दिया। धन्यवाद, थैंक यू। जी, तो चलिए यहीं पे इस वीडियो का समाप्ति करते हैं। और आप लोग जो है जेनरिक मेडिसिन, जन औषधि केंद्र, इन सारी चीज़ों का जो है लोक कल्याणकारी ये योजनाएं हैं, तो इन्हें सफल बनाने में जो है सहयोग कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और प्रीतम प्रकाश भैया का भी जो है चैनल कुछ दिनों में आने वाला है, जिसपे वो मेडिसिन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर जो है बात करेंगे। तो फिर हम एक बार और इनसे मिलेंगे और इस चीज़ों पर बात होगी, है ना भैया? जी जी, थैंक यू। आप लोग जन औषधि केंद्र, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हर्षदीप पूर्वी चंपारण के नाम से मेरा फेसबुक पेज चलता है, आप लोग फॉलो करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें, पेज से जोड़ें। मेरा अपना पेज भी है, पर्सनल फेसबुक पेज है जो है प्रीतम प्रकाश बीजेपी के नाम से है। तो खैर मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है, पार्टी वाली कोई बात नहीं है, पर्सनल चीज है मेरा। तो आप लोग दोनों करके देख सकते हैं, 2 आईडी है। और आप लोग कमेंट भी कीजिएगा तो मैं आपका, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हर्षदीप, तो उस ग्रुप में भी आप लोगों का नंबर जुड़ जाएगा और आप लोगों को जागरूक समय समय से किया जाएगा। तो जैसे भी हो, आप लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए ही है और समाज के कल्याण के लिए ही ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जेनरिक मेडिसिन से जुड़े हुए जो अफवाहें हैं उन्हें हम मिटा सके और जनता का जो है फायदा हो सके। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।